रविशंकर प्रसाद का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार। महबूबा के अल्पसंख्यक कार्ड पर पलटवार किया रविशंकर प्रसाद ने और पूछा, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम स्वीकार करेंगी? जवाब दे। जी न्यूज पर बोले हैं रविशंकर प्रसाद। इन्होंने हालांकि पहले ट्वीट किया और ये पलटवार महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर ही था। उन्होंने पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर में आपको ये स्वीकार है अल्पसंख्यक कोई जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बने? पहले इसका आप जवाब दीजिए। तो रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है अल्पसंख्यक कार्ड जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने को लेकर के जो खेला गया है उस पर उन्होंने पलटवार किया और उनसे सवाल पूछे हैं कि आप ये पहले बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई अल्पसंख्यक अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो आप उसे स्वीकार करेंगी? इस चीज के लिए तैयार है आप? क्योंकि महबूबा मुफ्ती का ट्वीट अगर देखें तो पूरा किस तरह। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। तरीके से सीए एनआरसी को लेकर के भी निशाना साधा, अल्पसंख्यक को लेकर के निशाना साधा कि हमारे देश में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये पलटवार किया गया। उन्होंने ट्वीट किया और महबूबा मुफ्ती से ये पूछा कि क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? आपको बर्दाश्त होगा जम्मू कश्मीर में कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बन जाए? पहले इस चीज को आप क्लियर कीजिए, इसका जवाब दीजिए। रविशंकर प्रसाद का ये सवाल महबूबा मुफ्ती से। महबूबा मुफ्ती के बयान पर आपने जो ट्वीट किया, आपको लगता है इसका जवाब महबूबा देंगी? मैंने उनसे एक सवाल किया है। देखिए, आज ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं और हमें गर्व है कि वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं दिवाली बनाता हूं। ये और गर्व की बात है। लेकिन वो ब्रिटेन के हैं, अच्छा काम करें और अपनी योग्यता पर आए। इस पर हम लोग के नेता जो सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने यही तो पूछा है महबूबा जी से कि आप क्या किसी माइनॉरिटी को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने देंगी? जी। तो हमसे सवाल पूछ रही हैं। और एक बात हमने और कही है, चाहे वो चिदम्बरम हो या बाकी कांग्रेस के नेता सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो एपीजे कलाम कौन थे? इतने योग्य भारत के राष्ट्रपति थे। इसके पहले कई राष्ट्रपति हुए ना माइनॉरिटी समाज के। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सिख समुदाय से आते थे, 10 साल रहे कि नहीं प्रधानमंत्री देश के? जी। अभी जो हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बनी है राष्ट्रपति, वो तो आदिवासी समाज से आती है, योग्य हैं। जी। तो हम क्या नजारा पेश कर रहे हैं? मतलब मोदी जी और भाजपा के खिलाफ में ये लोग देश का अपमान करने में लगे हुए हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा महबूबा जी और बाकी कांग्रेस के नेतागण, आज भारत के लिए गर्व की बात है कि आज भारतीय मूल का एक व्यक्ति, योग्य व्यक्ति इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। और दीपावली के दिन बने हैं, जी। तो ये और शुभ दिन है, तो इसको उसी रूप में देखना चाहिए। सर, सीएए एनआरसी का जिक्र करते हुए महबूबा हर बार इस तरह के बयान देती हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ इसी बात को लेकर बौखलाहट है? देखिए, बौखलाहट तो उनकी किन कारणों से है आप भी जानती हैं। 370 हट गया ना, आज कश्मीर का विकास हो रहा है कि नहीं? उनके यहाँ विकास के काम हो रहे हैं कि नहीं? जो तीनों परिवार ने रोक रखा था, आज कश्मीर में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आईआईटी खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? ये सबके सामने है ना। तिरंगा लहराता है कि नहीं लाल चौक पर? और उनको परेशानी है तो हम क्या कर सकते हैं उसका? तो बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि महबूबा क्या किसी गैर मुस्लिम को सीएम बनने देंगी? सवाल पूछा है। जी न्यूज से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कई और बड़ी बातें कही हैं। देखिए, आपको बता दें, सुनक पर सियासी संग्राम इस वक्त है। महबूबा ने कहा ब्रिटेन ने जहां अल्पसंख्यक को पीएम बनाया, तो इधर रविशंकर प्रसाद ने पूछा क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम बर्दाश्त करेंगी? मंजूर है? महबूबा ने कहा हम अब भी एनआरसी सीए जैसे भेदभाव वाले कानूनों में फंसे हुए हैं। तो इधर से रविशंकर प्रसाद ने कहा महबूबा किसी गैर मुस्लिम को सीएम बनने देंगी क्या? ये उन्हें मंजूर होगा? महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आता है, भारत अब भी एनआरसी सीए में उलझा हुआ है। तो रविशंकर प्रसाद ट्वीट करते हैं, अल्पसंख्यकों को लेकर के वोट की राजनीति करती हैं। ये इस वक्त वार पलटवार ऋषि सुनक के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में चल रहा है। एक तरफ पीडीपी चीफ है तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने सवाल पूछे। ब्रिटेन में आज
आपको बता दें कि क्या कुछ होने वाला है। करीब 1:30 बजे लिज ट्रस की आखिरी कैबिनेट बैठक और 10 आपको बता दें 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लिज ट्रस का अंतिम भाषण भी आज होगा और करीब दोपहर 2:30 बजे लिज ट्रस का इस्तीफा और लिज के इस्तीफे के बाद किंग चार्ल्स से मिलेंगे ऋषि सुनक और शाम करीब 4:30 बजे ऋषि सुनक का पहला भाषण होगा अपने देश के नाम। ब्रिटिश पीएम के तौर पर ऋषि सुनक का यह पहला संबोधन होगा। तो आज ये सब कुछ ब्रिटेन में होने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त। तो ब्रिटेन में आज ऋषिराज होगा। महबूबा का अल्पसंख्यक कार्ड एक तरफ, हिंदुस्तान में सुनक पर सियासत क्यों हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी ये पूछा जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज करीब शाम को 4:30 बजे ऋषि सुनक का पहला भाषण होगा। ब्रिटिश पीएम के तौर पर ये अपने देश को संबोधित करेंगे। ऋषि सुनक पहला भाषण देंगे। उससे पहले करीब दोपहर 2:30 बजे लिज ट्रस का इस्तीफा भी होगा और लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद किंग चार्ल्स से मुलाकात करेंगे ऋषि सुनक। दिवाली के दिन जब ये खबर आई कि भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो लंदन से दिल्ली तक दियों की रोशनी और जगमग हो गई। लेकिन राजनेताओं ने यहाँ भी सियासत का मौका खोज ही लिया। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा। ऋषि सुनक ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। उनका बीजेपी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी ऋषि सुनक के बहाने विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, ये गर्व का क्षण है कि पहली बार ब्रिटेन में भारतीय मूल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। इसे लेकर भारत में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, जबकि हम एनआरसी और सीएए जैसे भेदभाव भरे नियमों की जंजीरों में बंधे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी बीजेपी पर हमला किया। पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देश के गैर बहुसंख्यक लोगों को अपनाया है और उन्हें ऊंचे सरकारी पदों के लिए चुना गया है। मुझे लगता है कि भारत को और उन पार्टियों को इससे सबक सीखना चाहिए जो बहुसंख्यकवाद की नीति पर चलती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी पीछे नहीं रहे। थरूर ने ट्वीट कर लिखा, अगर ऐसा होता है तो हम सबको ये मानना चाहिए कि ब्रिटेन के लोगों ने दुनिया में बहुत दुर्लभ काम किया है। उन्होंने एक अल्पसंख्यक को अपने सबसे शक्तिशाली पद पर बिठाया है। हम भारतीय ऋषि सुनक को ब्रिटिश पीएम बनाए जाने का जश्न मना रहे हैं। हमें ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा हो सकता है? पहली बार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर पूरे देश को अभिमान होना चाहिए। इस पर राजनीति से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, सुनक एक तरफ यहां प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में सियासत भी शुरू हो गई है। चाहे पी चिदम्बरम हो, महबूबा मुफ्ती हो, इन सभी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। ट्वीट्स लगातार सबके सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच में रविशंकर प्रसाद ने भी जी न्यूज से खास बातचीत में बताया तमाम वो सवाल कि महबूबा मुफ्ती बताएं कि क्या वो जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगी, मुख्यमंत्री बनने देंगी वो। और इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए पहले आप। देखो, क्या है, कुछ लोगों की आदत है कि जो हमारे देश की समावेशी संस्कृति है उस पे इनकी साजिशी और सनकी विकृति हमेशा हावी हो जाती है। एक तरफ देश जो है वो समावेशी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इनकी जो है वो सनकी विकृति, इससे ये अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनकी आदत हो गई है कि जब कभी कोई रंग भरा जाए देश में या दुनिया में तो उसमें भंग डालो। तो रंग में भंग के ये ऐसे लोग हैं जो लोग कि कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जब भारतवासी खुश हों या भारतवासी दुनिया में कहीं भी रह रहे हो तो उसमें उत्साह या खुशी हो। तो इसलिए इस तरह के बयान, इस तरह की चीज़ें वो देते रहते हैं। और ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो देश की संस्कृति और देश की समावेशी संस्कृति और को आज तक नहीं समझते।
तो आपने सुना किस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से भी कहा गया है कि कुछ देश में इस तरीके के लोग हैं जो आज तक इस देश को ही नहीं समझ पाए हैं, यहाँ की संस्कृति क्या है, और अज्ञानी उन्होंने करार दिया ऐसे लोगों को कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं है इस देश की। इस वजह से इस तरीके के जो बातें हैं वो कही जाती हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक पर सियासी संग्राम इस वक्त देश में ऑपोजिशन ने छेड़ा हुआ है और सीधे तौर पर बिना नाम लिए निशाना साधा जा रहा है बीजेपी पे और बीजेपी से सवाल किए जा रहे हैं। सीएएनआरसी का भी जिक्र किया जा रहा है और हवाला दिया जा रहा है कि आप देखिए, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ब्रिटेन, जहां अल्पसंख्यकों को लोग वहां के स्वीकार कर रहे हैं और हम अभी भी सीएएनआरसी में फंसे हुए हैं। और ये देश कहां है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी, पीडीपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी, पी चिदम्बरम ने भी देखिए ट्वीट कर दिया इन सबके बीच में, उन्होंने भी सवाल पूछा। तो महबूबा मुफ्ती ने अल्पसंख्यक कार्ड खेलना शुरू कर दिया, तो बीजेपी ने यह सवाल किया कि क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम स्वीकार करेंगी? पहले इस चीज को आप स्पष्ट कर दीजिए। सीएएनआरसी का भेदभाव बता रही हैं, ऐसे कानूनों में हम अभी भी फंसे हुए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अल्पसंख्यकों को लेकर के वोट की राजनीति करती नजर आ रही है ऑपोजिशन, ये कहा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती कर रही है, रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी ये देखिए ट्वीट किया गया। और ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, एक तरफ पीडीपी चीफ की तरफ से ये सारे सवाल मौजूदा सरकार से पूछे गए और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया, क्योंकि बिना नाम लिए बीजेपी पार्टी का सीधे बीजेपी पर निशाना ऑपोजिशन की तरफ से साधा जा रहा है। और बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां को लेकर के बीजेपी अब ये कह रही है कि क्या आप इस चीज को स्वीकार करेंगी, जिस चीज का जिक्र आप अपने भाषण में करती हैं, ट्वीट कर रही हैं, अल्पसंख्यकों के लिए वोटों की राजनीति आप करती हैं। क्योंकि जो ट्वीट सामने आया उसके बाद सीधे तौर पर सिर्फ एक सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, ये पूछ लिया गया महबूबा मुफ्ती से। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके पूछा कि जम्मू कश्मीर में अगर अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने तो क्या आप स्वीकार करेंगी या बनने देंगी क्या उसे आप? ये सवाल बीजेपी की तरफ से किया गया है। निर्मल सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी न्यूज पर बहुत स्वागत है निर्मल सिंह जी आपका। सबसे पहले सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहूंगी, ये जो ट्वीट महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया गया है, क्या ये अल्पसंख्यक को सामने ला करके सीधे तौर पे बीजेपी पर निशाना था? क्योंकि उस ट्वीट में बीजेपी का जिक्र नहीं था, लेकिन सीएएनआरसी जरूर दर्शाया गया था। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक तो जो ऋषि सुनाक को लेके उन्होंने बात कही है, ग्रेट ब्रिटेन को लेके, उसमें हम जाएंगे कि ऋषि जो हैं वो भारत से जाकर मूल होने के बावजूद भी जिस तरीके से ब्रिटेन में उन्होंने उस देश को स्वीकार किया, उनके पेरेंट्स ने स्वीकार किया और वो एक लेवल पर पहुंचे। कभी भी उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ कोई बात नहीं की, कभी अलगाववाद की बात नहीं की, कभी उन्होंने हिंदू वहां पर जो है राज होना चाहिए या इस प्रकार की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने वहां का संविधान के मुताबिक किया, तो इसलिए उनको वह स्वीकारता मिली। मैं महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहूंगा कि आपका कैसा रोल है? क्या आज तक आपने जो किया है, आपको लोकतांत्रिक हक तो भारतीय संविधान में चाहिए और नहीं मिलते हैं तो आप इस प्रकार के उदाहरण देते हो, लेकिन बात तो आप पाकिस्तान के जो है पक्ष में करोगे, यहाँ के टेररिज्म के पक्ष में करोगे, अलगाववाद के पक्ष में बात करोगे, सेल्फ रूल की बात करोगे, यूनाइट जो है मतलब एक करेंसी की बात करोगे, सिंगल करेंसी पाकिस्तान और यहाँ पर होनी चाहिए, कश्मीर में बात करोगे, और उसके बाद जो है इस प्रकार का बात जो है बीजेपी को साधने के लिए और नरेंद्र भाई मोदी को, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हो कि आपने सीए की बात आप कर रहे हो। मैं कहता हूं महबूबा मुफ्ती जी और कांग्रेस के लोग जो हैं उनसे मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान में जब पार्टीशन में कितने हिंदू रह गए थे, कितने सिख थे वहां पर, यहाँ के शिया और जो क्रिश्चियंस थे उनकी कितनी संख्या थी, आज कितने हैं? क्या सीए के पास करने के बाद भारत की जो सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको उनकी अपनी जो है उनका जिंदगी बचे, उनका धर्म बचे, इसलिए उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाइए। तो क्या
आप जो चाहती थी कि वो वही रहे, अफगानिस्तान में रहे, और जो कन्वर्जन जो बचे कन्वर्जन से वो कन्वर्जन हो, इस प्रकार की बात आप चाहती हैं क्या? तो आप जो है आप भी इस प्रकार का रवैया अपनाओ जिससे आप भी यहाँ के प्रधानमंत्री बन सको। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह बन सकते हैं, अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं, अब्दुल कलाम साहब बन सकते हैं, तो कोई भी बन सकता है। लेकिन आप क्या, आपका रवैया चाहिए, आपका देशभक्ति चाहिए, तभी आपको मानेंगे। और जम्मू कश्मीर में क्या आप चीफ मिनिस्टर मानने के लिए, आपने गुलाम नबी आजाद जब चीफ मिनिस्टर बने थे, जो जम्मू से थे, जो मुस्लिम है, उनको नहीं स्वीकार किया था, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था इन्होंने कश्मीर में, तो ये जम्मू का कैसे बन गया? क्या हिंदू चीफ मिनिस्टर की जैसे बात कही गई, क्या हिंदू कोई है, या सिख है, या क्रिश्चियन है, या इवन का शिया चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर में हो, इसकी बात आप स्वीकार करोगे? आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपका एजेंडा वो है। बिल्कुल निर्मल सिंह जी, देखिए उसी ट्वीट का हम जिक्र कर रहे हैं। दो बातें उस ट्वीट में कही गई हैं कि अब बाकायदा देखिए अमेरिका का भी यहां पर उदाहरण दिया गया, ब्रिटेन का भी उदाहरण दिया गया। एक तरफ कमला हैरिस हैं तो दूसरी तरफ ऋषि सुनक हैं, जिन्हें इन दोनों देशों ने अल्पसंख्यकों को अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ सीए एनआरसी का भी जिक्र कर दिया गया। तो ये सिर्फ क्या ऋषि सुनक के बहाने एक बार फिर से सियासत हो रही है, जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश की जा रही है? और इस तरीके से, क्योंकि ये जन नेता है, लोगों पर इनकी बातों का प्रभाव होता है, लोग इन्हें अपना नेता मानते हैं। प्रिया जी, आज इनके कश्मीर में कोई नहीं सुनता। ये जो अलगाववादी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो प्रो टेररिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा, यही महबूबा मुफ्ती थी, कहती थी कि अगर 370 तोड़ा गया तो यहां तिरंगे को तो कंधे देने वाला नहीं रहेगा, हाथ ही नहीं चलेंगे तोड़ने वाले के, जिस्म जल जाएंगे। इस प्रकार की भाषा बोलने वाली जो है महबूबा मुफ्ती। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चीन की मदद से हम 370 लाएंगे। आपने देखा होगा 15 अगस्त में किस प्रकार का माहौल था। सैकड़ों मीटर लंबा तिरंगे को लेकर कश्मीरी अपने कंधे पर लेके, सिर पर लेके जो चल रहे थे डल लेके, और जिस प्रकार से लेकर आप लोगों ने देखा है। तो इसलिए इनकी कोई सुन नहीं रहा, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को करने की, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग इनको जो है, इनको ये जान नहीं सकते लोगों में। क्योंकि आप देखिए वहां जाके सीएम रहे जम्मू कश्मीर के, सर वहां आप रहे हैं, लोगों के बीच आपने वक्त बिताया है। आपकी बातों से जितना मैं समझ पाई हूं, यानी कि महबूबा मुफ्ती गैर कश्मीरियों को अभी भी वहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 370 का जिक्र आपने भी किया है, सीएनआरसी का जिक्र महबूबा मुफ्ती ने कर दिया है। तो यानी कि ये चीज स्पष्ट होती है कि जिस चीज का हवाला ये दे रही है वही चीज इनको बर्दाश्त नहीं है। कोई अल्पसंख्यक या जम्मू कश्मीर का कभी मुख्यमंत्री बनेगा, उसको स्वीकार करेंगे या ये बनने देंगी? देखो वो कभी कतई नहीं। मैंने कहा ना, गुलाम नबी आजाद, आप देखिए रिकॉर्ड देखिए, जब गुलाम नबी आजाद को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई कांग्रेस की तरफ से जी, तो पीडीपी ने इतना हुहल्ला किया कि नाम जो है जम्मू का चीफ मिनिस्टर नहीं, बेशक गुलाम नबी आजाद भी मुस्लिम है और बेसिकली कश्मीरी है, वहां से 4-5 पीढ़ियां पहले आके यहाँ जम्मू में बसे हैं। उनको नहीं स्वीकार करे, जो हिंदू को, सिख को, या ईसाई को, या बौद्ध को कहां स्वीकार करेंगे? ये इनका ये माइंड सेट है। और मैं इनको कहूंगा भाई, अमेरिका की बात आज आप कर रहे हो, आज ब्रिटेन की बात करो। भारत में तो 1947 से लेके ये परंपरा है, हमारा संविधान जो है उसको अलाउ करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब हुए? आपने देखा डॉक्टर अब्दुल कलाम कब हुए? जी जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह कब हुए? तो वो इनको दिखता नहीं है क्या? क्या वो यहाँ के जो है मतलब सर्वोच्च, सबसे दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बीजेपी कह भी रही है कि आप देखिए द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र किया जा रहा है और एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र किया जा रहा है और गुलाम नबी आजाद का भी जिक्र किया गया था। फिलहाल बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका जी न्यूज से बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता रविंद्र ने रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको कि रविशंकर प्रसाद की तरफ से क्या रिएक्शन दिया गया महबूबा के इस ट्वीट के बाद। रविशंकर प्रसाद से, रवि जी, ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। एज ए भारतीय किस रूप में आप देखते हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? ये बहुत गौरव का दिन है, मैं बहुत खुश हूं। एक भारतीय मूल का योग्य काबिल नेता
मेरे शब्द को ध्यान रखें, योग्य काबिल नेता आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन रहा है। ये तो भारत का भी सम्मान है, भारतीयों का भी सम्मान है, और पूरे भारतीय खुश हैं, भारत ही नहीं दुनिया में। और मैं तो रविंद्र बाबू कहूंगा कि आज कैसा दिन है, दीपावली का शुभ अवसर था। अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन भी व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हैं। उसके पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी बाकायदे भारतीयों के लिए एक पार्टी दिवाली पर आयोजित करती हैं। और जाइए तो मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, ब्रिटिश गायना में कितने भारतीय मूल के लोग जिनके पूर्वज गुलाम बन के गन्ना के खेत में काम करने गए थे, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। तो ये तो भारत की परंपरा का सम्मान है, और मैं ऋषि सुनक जी का बहुत अभिनंदन करूंगा। बहुत योग्य हैं, भारत इंग्लैंड के संबंध मजबूत होंगे। और इस अवसर पर मैं नारायण मूर्ति जी का भी सम्मान करूंगा, मैंने उनके साथ काम किया है। बहुत ही योग्य, अपने विजन से इन्फोसिस को कहां से ले गए, उनके दामाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन ऋषि सुनक का कहते हैं कि हम दिवाली मनाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, हिंदू हैं, और यही कांग्रेस के कुछ नेताओं को परेशानी का सबब बन गया है। चिदम्बरम हो या शशि थरूर हो या कांग्रेस हो, कह रहे कि भारत को भी सबक लेना चाहिए, भारतीयों को भी, जो प्रशासन है उनको भी सोचना चाहिए, सत्ता को भी, कि यहाँ पर माइनॉरिटी को उसी रूप में दर्जा दें। देखिए, आज मैं कोई राजनीतिक विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। आज बहुत ही गर्व का दिन है, खुशी का दिन है, और मैं कांग्रेस के उन नेताओं का जो आपने नाम लिया उनसे भी आग्रह करूंगा, आज थोड़ा आप भी खुश हो जाइए ना, क्या फर्क पड़ता है। हर बार आपको कुछ छुट्टी काटने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा, मनमोहन सिंह 10 साल थे ना भारत के प्रधानमंत्री, हम उनके विरोधी हैं, लेकिन वो एक सिख समाज से थे या नहीं थे। आप जरा मुझे बता दीजिए तो कि एपीजे कलाम, बहुत ही योग्य लोकप्रिय भारत के राष्ट्रपति, किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया। रामनाथ कोविंद जी दलित समाज के बहुत ही योग्य नेता, किसने बनाया भारत के राष्ट्रपति? मोदी जी और भाजपा ने बनाया। बहुत ही योग्य नेत्री आदिवासी समाज की हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने बनाया। कई और लोग हैं। तो लोकतंत्र में सबको अवसर मिलता है, और मिलेगा भी, और मिलना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग को अगर ये समस्या है रविंद्र बाबू कि परिवार के लोग कब बनेंगे, तो इस पर मुझे क्या कहना। ये देश की जनता तय करेगी, और जनता तय कर चुकी है। 14 में, 19 में और 24 में भी नरेंद्र मोदी को लाएगी। आपको लगता है कि वही कांग्रेस, वही चिदम्बरम, वही शशि थरूर, फखरुद्दीन अली अहमद को भूल जाते हैं, जाकिर हुसैन को भूल जाते हैं, जो कांग्रेस की ही देन रहे हैं? यानी यहाँ पर माइनॉरिटी को भी उसी रूप में दर्जा दिया गया। आप जिनका नाम लिए उनके अलावा अपने ही नेताओं को भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं संकेतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही तो भारत है ना, विविधता भरा। लेकिन वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे एक जवाब देना चाहता हूं। पीएफआई पर बैन लगा था, देश को तोड़ने वाला संगठन। चिदम्बरम साहब कुछ बोले क्या? देश के पूर्व गृह ले रहे हैं ना, बाकी लोग कुछ बोले क्या? और मैं फिर कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जब भी केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, महाकाल में कॉरिडोर का उद्घाटन किया, क्या शानदार ऐतिहासिक दीपावली अयोध्या में हुई, मंदिर बन रहा है। क्या भारत के सांस्कृतिक चेतना के इन महान आध्यात्मिक केंद्रों के बारे में उनकी कोई टिप्पणी नहीं है? बिल्कुल। और जी न्यूज पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। अब बने रहिए जी न्यूज के साथ। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।